बुलंद हौसलों से जो हर राह मोड़ दे, अंधेरे को चीर कर जो नई सुबह जोड़ दे। जब गलत के खिलाफ खड़े हो जाए इस देश का युवा, तो हुकूमतें और सत्ता के सिंहासनों को हिला दें। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन पिछले 34 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था। सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, वो प्रदर्शन कर रहे थे। तब तक तो बहुत आसानी से सिंपल सा प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन सोनम वांगचुक के आते ही प्रदर्शन ने एक अलग ही रूप ले लिया। इस देश का युवा जाग गया और जिन्हें कॉकरोच कह के बहुत छोटा महसूस कराया गया, उन कॉकरोचों ने बता दिया कि कैसे सत्ता और सिंहासन को हिलाया जा सकता है, कैसे हिलाया जा सकता है। इस देश की युवा शक्ति ने ये बता दिया कि हम जेनजी हैं, हमें कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना। भले ही हम रील या भले हम यूट्यूब में लगे रहते हों, लेकिन कान और आँख हमारे पूरी तरह खुला है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। और सत्ता यानी कि जो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, इसे लेकर जो पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, छात्र सड़कों पर थे, छात्रों ने लाठियां खाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ये बता दिया कि इस देश का युवा भले ही कुछ कहता ना हो, लेकिन जब वो अपनी पे आ जाए तो सत्ता और सिंहासन या सत्तादारों को सबक सिखाना जानता है। तो आज इसी विषय पर बात करूंगी और मेरे साथ ये युवा हैं। इनमें ऐसे कई छात्र भी हैं जो नीट की परीक्षा दे चुके हैं, जिनका दर्द भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं उन्हीं छात्रा से बात करूंगी जिन्होंने अभी नीट की परीक्षा दी थी। जब पेपर लीक हुआ, जब इतनी तैयारी के बाद उन्हें पता चला कि पेपर लीक हो गया, तो किस स्थिति में थी, क्या मानसिक स्थिति, और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, क्या वो उससे संतुष्ट हैं? देखिए, किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करने में साल भर की सैक्रिफाइस लगती है। पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं, हर इंसान अपने लेवल पे सैक्रिफाइस करता है। तो इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए जो हम सैक्रिफाइसेस करते हैं, और वो जब हमें पता चलता है कि वो एग्ज़ाम लीक हो गया, तो दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है उस चीज़ का। तो सरकार को इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। देखिए, अभी हम इसे अपनी जीत नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बिल्कुल भी नहीं है। बात पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की है। बड़े से बड़े कानून बनने चाहिए, ताकि जब आगे चलकर अगर कोई पेपर लीक माफिया इस चीज़ के बारे में सोचता भी है तो उसकी आत्मा कांप जाए। अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस्तीफा हो गया है, अब आगे जो भी परीक्षाएं होंगी उस देश लोगों को एक मैसेज जाएगा? नहीं, ये सबसे पहले तो ये लड़ाई जो है अन्याय के प्रति न्याय की जीत है और तानाशाह सरकार के बीच एक लोकतांत्रिक सरकार की जीत है। जैसे आपने कहा लोग वहाँ दंगाई घुसे थे, तो वहाँ पास ये मैडम भी गई थी, हम लोग भी गए थे। वहाँ दिल्ली पुलिस के भेष में बीजेपी सरकार अपना दंगाई गुंडे भेजे थे। ऐसा कौन सी दिल्ली पुलिस है जो चप्पलों में आती है? ऐसा कौन सी दिल्ली पुलिस है जो शर्ट खुला करके आती है? ऐसे कौन सी दिल्ली पुलिस है जिसके बड़े बड़े बियर्ड्स होते हैं? तो प्रोटेस्टर के बीच में सरकार दंगाई घुसी थी। सरकार जो पूरी तरीके से डर गई है और हम यही मांग करते हैं कि जो इस प्रोटेस्ट की वजह से जो इन छात्रों का जो आत्महत्या किए हैं, इसे मैं आत्महत्या नहीं मानता। ये लोग मानसिक प्रताड़ित हो गए, इसके जिम्मेदार भी बीजेपी सरकार जो है इनकी हत्या की है। कहाँ पे आप प्रदर्शन में रहीं, आपने क्या महसूस किया? इस जैसे लोग कहते हैं ना कि आज का युवा जो है वो भटका हुआ है, आज का युवा है रील और यूट्यूब में लगा हुआ है, लेकिन आपने वहाँ जाके क्या महसूस किया कि जब देश का युवा जागता है तो क्या होता है? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि वहाँ पे मैंने सच में देखा कि स्टूडेंट्स लोग अपने एजुकेशन के लिए जो एकजुट होकर वहाँ पे लड़ रहे थे, और प्रदर्शन पे जाहिर मतलब कि वहाँ दिन ब दिन लोग आते जा रहे थे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए उनकी जो मतलब वो था जिम्मा था कि हाँ इसको हम बदल के ही रहेंगे करके, और जो दिल में ठान के रहे थे कि ये हम पूरा कंप्लीट करके ही रहेंगे प्रदर्शन में। मैं यहाँ से 17 तारीख को गई थी और 20 तारीख को जो मंजर वहाँ पे देखने को मिला, कई लाठियों में इतने बड़े बड़े कील, जब मेरे सामने में एक भाई को मारा गया, उनके पूरे खून के छींटे हमारे शरीरों पे आए। मेरे को मतलब मैं वहाँ पे उन भाइयों को देख के मतलब इतना रोना आ रहा था। बहुत सारी लड़कियाँ थी वहाँ पे, उनके ब्रेस्ट पर हाथ डाले गए, प्लस उनको क्या बोलते हैं उनके कपड़े फाड़े गए, मेरे तक कपड़े फाड़े गए थे।
मेरे को यहाँ पीठ में मारा गया, यहाँ पे मेरा यहाँ इतना दुख रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप लोग जब मेरे को कॉल करते थे, मैरी कैसी है, हम लोग कॉल पे तो बात नहीं कर पाते थे, मैसेज में मैं आपको दिखा दूंगी, मैसेज में अभी भी मेरे पिता का मैसेज रखा हुआ है। वो बोलते थे अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आ जाना, लेकिन हम फिर भी वहाँ पे किसी भी लोगों को छोड़ के नहीं आए, क्योंकि हमको मतलब वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। हम ऐसा लग रहा था कि हम पिछले सदी में पहुँच चुके हैं। और ये मतलब सही में जैसे भगत सिंह अपनी जान गंवाए थे, हम अगर यहाँ पे जान भी गंवा देंगे ना, लेकिन फिर भी हम आगे लड़ेंगे। पेरेंट्स होने के नाते आप क्या समझते हैं कि ठीक है एक इस्तीफा हो गया, और ये भी है कि पिछले 12 सालों में ये एक पहला इस्तीफा है, आज कितनी दुरुस्त करने की जरूरत है? 152 पेपर लीक हुए हैं इन 12 सालों में, और इसमें गलती जो है वो हमारी जनता की है। हमने कभी अकाउंटेबिलिटी के लिए किसी पॉलिटिशियन से कोई बात नहीं की। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है इस सरकार में, जो आपको ध्यान होगा राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये लाइन आपको ध्यान होगी। जेनजी के इस प्रोटेस्ट ने जब इनको इस बार, क्योंकि इनको डिस्क्रेडिट करने का मौका नहीं मिला इस आंदोलन को, इन्होंने लगभग सारे आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया। अगर मुस्लिमों ने किया तो इन लोगों ने पाकिस्तानी कह दिया, सिखों ने किया तो खालिस्तानी कह दिया, अगर क्रिश्चियंस ने किया तो इन्होंने मिशनरी कह दिया। इस आंदोलन के साथ इनकी जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक कोई प्रॉपर चेहरा समझ नहीं आ रहा था। अभिजीत दीप को इन्होंने लाइट में ले लिया, लाइटली ले लिया। सोनम वांगचुक की एंट्री बाद में हुई। आपको ध्यान होगा भारत जोड़ो यात्रा में भी इन्होंने राहुल गांधी की उस यात्रा को ये कहा था कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है। इस वाले प्रोटेस्ट में इनको कोई ऐसा बेस नहीं मिल पा रहा था, इस चक्कर में ये लोग परेशान हो गए। दिल्ली प्रोटेस्ट में आप प्रोटेस्ट में लठ लगी थी मैम, मैं गिरा भी था। अब वो ऐसा है कि इतनी भगदड़ थी, इतनी भीड़ थी, क्योंकि मेरी वापसी 21 को ही थी। मैंने तो रिटर्न टिकट बना के रखी थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये आगे भी चल जाएगा। बट 21 को भी हुई तो मैं 22, क्योंकि 21 को मेरा प्लास्टर लगा, मैंने 22 को रेस्ट किया, 23 को ये सारे बच्चे गवाह हैं, मैं वापस यहाँ पे आके बैठ गया। एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि सिस्टम को कितना बदलने की जरूरत है? ये पहला इस्तीफा हुआ है, इससे क्या मैसेज समाज में जाएगा? और जो देश का युवा है अगर इसी तरीके से जागेगा, इसी तरीके से अपने हक की आवाज़ उठाएगा, तो आपको नहीं लगता कि अब इस देश में कुछ बदलेगा? निश्चित रूप से देखिए, मैं तो खुद एक जेनजी युवा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। और आज आपके चैनल के माध्यम से, बहुत लोकप्रिय चैनल है, मैं देश के तमाम युवाओं को बधाई देना चाहता हूं कि आखिरकार युवाओं के संघर्ष का नतीजा आज हमें सामने देखने को मिला। और यहाँ दीदी देखिए, एक मैसेज जाता है पूरे देश भर में, जैसे कि आपने कहा ना कि अगर युवा एकजुट हो जाए, एक हिंदी में कहावत है, बन मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो युवाओं ने मुट्ठी को एकजुट करके, अपनी ताकत को एकजुट करके, कंबाइन होके युवाओं ने अपनी शक्ति को दिखा दिया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश में ऐसे विभिन्न और भी मुद्दे, आप देखिए कि इथेनॉल का मुद्दा है, और आप देखिए तमाम पेपर लीक के मुद्दे, अलग अलग एग्जाम लीक के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे सामने आते हैं। मुझे लगता है ये एक मैसेज है और ये बिगिनिंग है, कहते हैं ना बिगिनिंग है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जिन्हें वो कॉकरोच कह के बुला रहे हैं वो सत्ता हिला देंगे, वो एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे। आपको क्या लगता है कि उन्हें थोड़ा सा धन्यवाद तो बनता है? भले उन्होंने मजाक में कहा, भले उन्होंने कैसे भी कहा, लेकिन एक जेनजी के दिल में लग गई और कॉकरोच जनता पार्टी बनी और आप लोगों ने सत्ता हिला दिया। देखिए, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। आज ये सबसे बड़ा इस चीज़ का उदाहरण है कि देश के जेनजी, जिसके CJI चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा था कि कॉकरोच है, और वही कॉकरोच एक आंदोलन के रूप में तबीज़ हुआ और पूरे देश में क्रांति लाई। मुझे ऐसा लगता है कि आज़ाद भारत में पहला प्रोटेस्ट था यूथ का, जो धर्मेंद्र प्रधान, एक एजुकेशन मिनिस्टर, जो 2-2.5 महीने से सिर्फ युवाओं को ठगने का काम कर रहा था, मुद्दों को भटकाने का काम कर रहा था, उसके मुंह में तमाचा है। क्या वाकई में जो धर्मेंद्र प्रधान खुद कभी इसी पेपर लीक के लिए दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं लग गया क्या इस्तीफा देने में, लोगों को समझने में? मैम, मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत टाइम उन्होंने लगा दिया, जिसके कारण ही ये जो प्रोटेस्ट है इतना आगे बढ़ गया कि वो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था और आज हम लोग रायपुर में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है एक्चुअली। तो इसका कारण कहीं ना कहीं वो लोग क्योंकि इस पे लैग कर रहे थे और वो ट्रांसपेरेंटली ये सारा काम नहीं कर रहे थे, इसलिए ये यहाँ तक पहुँचा। और मोदी जी भी ने भी बहुत टाइम लगाया इस बात को अपने एक्नॉलेज करने में, और वो अब सोचते हैं कि रील डाल के वो लोगों को ऐसे सिर्फ कह देंगे बातें जो होना चाहिए।
कि यहाँ से जब तक आप ये बातें करते हैं वो कोई मैटर नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारी उनकी बातें सुनी है 2024, 23, 22 अलग अलग ईयर्स में हमने बातें सुनी है। बट अब हम यहाँ से ये चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट क्लियर सिस्टम बना जाए। युवा जाग गया है। अब आप किसी भी नाम से हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल भी नहीं। आपको लग रहा है कि ये मैसेज सीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है, पूरे देश का जो युवा है वो दिल्ली में इकट्ठा हुआ है, अब आपको लगता है कि एक ऐसा मैसेज जाएगा इस देश में कि आप धर्म के नाम पे लड़वाते नहीं रहेंगे, हम हैं और हम जागेंगे। मैं पहले 2 लाइन से चालू करूंगा। फिक्र ना कर मेरे देश, ये तमाशे तो होते रहेंगे। फिक्र ना कर मेरे देश, ये तमाशे तो होते रहेंगे। अब युवा आ गया सड़कों पे, इस्तीफा तो अब रोज होते रहेंगे। पहली चीज़ आपसे कहना चाहूँगा मैं, और जितना इनको लड़ाना था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंटी करप्शन, ये कर चुके। अब इनका जो पाप का घड़ा भर चुका है, लोगों को समझ आ चुका है। शिक्षा में बात नहीं करना, रोजगार में बात नहीं करना। सबसे बड़ा हमारा हथियार क्या होता है? जब देश शिक्षित होगा और हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम पीछे नहीं रहेंगे। ये हमको पीछे रखना चाहते हैं। क्यों? जब अंधभक्त पैदा कैसे होंगे? फिर शिक्षित हूँ, मुझे बोलेंगे मटका फूटा है, मेरे को दिख रहा है फूटा नहीं है, तो मैं क्यों बोलूंगा भाई फूटा है? तो उसी तरह से जैसे हमारा स्वास्थ्य अगर बेटर हो जाएगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे? लोगों को वाकई लगता था कि है ना, युवा है, रील में उलझा हुआ है, यूट्यूब में लगा है, यूट्यूब बना रहा है, नाचना गाना देख रहा है, एजुकेशन पर उसका ध्यान नहीं है, रोजगार पर उसका ध्यान नहीं है। लेकिन इस प्रदर्शन ने क्या मैसेज दिया है और आने वाले ऐसे कई समय पे क्या मैसेज जाएगा कि आप हमें बेवकूफ़ ना समझें? जी मैम, पहली बात तो ये कि जो आप कह रही हैं कि सिर्फ रील में उलझा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइम पास वाला चीज़ है। लेकिन जब बात आती है शिक्षा की, एम्प्लॉयमेंट की, तब वहाँ पे यूथ जागता है कि भैया वो उनका मेन सोर्स है, उनका फ्यूचर भी वही है और यूथ ही इस देश का भी फ्यूचर है। तो ये तो होना ही था। हम प्रतिदिन यहाँ पर आते थे और समाचार से अपडेट होते थे। देश का युवा वर्ग को हम सबसे पहले बधाई देते हैं। 2 लाइन, मैं लेखक भी हूँ, शायर भी हूँ। वो ज़माना और था, ये ज़माना और है, न बंद आँखें कीजिए, तब्दीलियों का दौर है। तो ये तब्दीलियों के दौर में युवा वर्ग ने जो काम किया है अभूतपूर्व है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। केवल धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक ही सीमित नहीं रहेगा। सारी शिक्षा व्यवस्था, यहाँ तक कि सारी आर्थिक, राजनीतिक सारी व्यवस्था साफ नहीं होगा, तब तक युवा वर्ग की लड़ाई जारी रहेगी। केवल भारतीय जनता पार्टी, उनके जन संगठनों को छोड़कर इस आंदोलन को देश के जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष वाम दलों ने समर्थन दिया, उन सबको बधाई। आज के युवा एक सवाल करता है, अगर आपने उसे कोई चीज कही तो वो उसका लॉजिक जानना चाहता है। वो चुप रहने वालों में से नहीं है, वो बहस करता है, वो कहता है कि आपने जो मुझे बताया है उसके पीछे का लॉजिक बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके मंच के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इन युवाओं का हौसला अफजाई करने के लिए आप लोगों ने जो हिमाकत दिखाई है। दिल्ली पे जो युवा लोग हैं जिन्होंने काम किया, शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च कर रहे थे, उनको पीटने वाले कौन थे? उनके बीच में असामाजिक तत्व घुसने वाले कौन लोग थे? नंबर 1, आज का युवा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है, और बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। आज युवा वही कर रहा है। आधी रात को मोदी जी को आना पड़ा इंस्टाग्राम पे युवाओं से संवाद करने के लिए। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हो गया था, कई छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। कैसे? जो मोदी जी कभी बोलते नहीं थे इस तरीके से, उन्हें इंस्टाग्राम पे आना पड़ा, और आपकी पार्टी तो खुद सपोर्ट करने के लिए पहुंची थी। विजय जी, देखिए, ये अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। आज हिंदुस्तान के युवाओं, छात्रों की जीत हुई है धर्मेंद्र प्रधान जी के त्यागपत्र से, और मोदी जी को सामने आना पड़ा। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि नीट पेपर लीक कांड पाप है। जब पाप है तो पापियों को सजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इतना समय क्यों लगा? और चंदा चोरी पाप है तो पापियों को सजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी रोनाल्ड ट्रंप जैसे दादागिरी किए, जैसे विश्व में आग लगा। यदि ये त्यागपत्र पहले होता तो हमारे 30 नवयुवक साथी जो दिवंगत हो गए, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके बाद पूरे देश में जो आग लगा, लाठी चार्ज, हाथ पैर टूटना, ये सब नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, विलंब से किया गया न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। विजय जी, जिस तरीके से युवाओं को पीटा गया उसका वीडियो दिखाने सुप्रीम कोर्ट युवा पहुंचे थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इतना समय बर्बाद नहीं होगा।
ये मैसेज बहुत गलत है। मैं तो कहता हूँ मेरा बच्चा गलत भी करेगा तो मेरे को बच्चे के साथ रहना चाहिए। प्रधानमंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को इन युवाओं के साथ रहना चाहिए। न सर छुपा के जियो, न सर झुका के जियो। बिल में घुस गए थे, आज इस्तीफा दिए। जितने लोगों का कष्ट हुआ, जिनके माता पिता को पीड़ा हुआ, वो सब के लिए केवल और केवल धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी दोषी हैं। एक बार मलकीत मैं कहूंगी कि आप जरूर दिखाएं, बाबा साहब अम्बेडकर चौक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप सिर्फ धर्म के नाम पर, सिर्फ जातिवाद के नाम पर लड़ते रहेंगे और आपका सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। सर, आप क्या मानते हैं? एक मैसेज गया है देश को, एक मैसेज गया है देश को कि आप हमें झुका नहीं सकते। गलत के खिलाफ युवा जिस दिन खड़ा हो जाएगा तो सत्ता हिला देगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सबसे पहला चीज़ है। हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी। सब मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, घर वालों से संपर्क नहीं कर पा रहे वो युवा, परेशान हैं, उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। अजय जी क्या कहेंगे? अभी भी बीजेपी का जो चाल चरित्र, कथनी और करनी में कुछ अंतर नजर आया आपको? कुछ उपद्रवियों ने जो इस प्रकार के जो यहाँ पे पूरा दंगा किया और वहाँ पे पूरा इस प्रकार से वहाँ पे पूरा दंगा फैलाया, इस प्रकार का काम करने के इसमें जांच करके पूर्ण तरीके से कार्रवाई करना चाहिए। और जो नीट में जो अभी बोल रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है, भ्रष्टाचार में उनको बर्खास्त करके, ये हमारी जीत नहीं हुई है, अभी बाकी है। बच्चों का साल खराब नहीं होता, बल्कि आप ये समझिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी खराब हो जाती है। यह राजनीतिक पार्टियां जो हैं जब विपक्ष में रहती हैं तो उसी मुद्दे का विरोध कर देती हैं। मैं आपको गिना दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने नरेगा का विरोध किया, आधार कार्ड का विरोध किया, FDI में इन्वेस्टमेंट का विरोध किया। ठीक, जब सत्ता में आए तो उन्हीं चीज़ों को लागू किए। तो ये किस तरीके से जेन को लोग वाकई नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब आप दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। जैसे कि आपने कहा कि जेनजी डरते नहीं है। अब हम बचपन से देख रहे हैं कि कैसे सिस्टम, अब हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप ऐसे करो, हमें ओबे करना सिखाया जाता है। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं, मैं घर में बहुत ही ज़्यादा इतना मम्मी पापा से गाली खाया हूँ ना कि इतना सवाल क्यों पूछता है, चुपचाप करना। टीचर्स इतना बोलते थे। और मैम ये ना हमारे पूरे जेनजी में सब लोग का एक यही माइंडसेट रहता है कि नहीं यार, जो सवाल है वो तो है ना। तो जब आखिरी में नीट में जब 20-22 बच्चे जो मरे, उसके बाद ना एक जो गुस्सा है वो बाहर आया। और इसके बाद शायद हमें जो थोड़ा बहुत डर था कि यार घर में चिल्लाते हैं, वो भी नहीं रहा। उसके बाद हम लोग फिर आवाज़ उठाने लगे कि इस जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और आप चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। इसलिए बोलना सीखिए। भारतीय संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है और बिल्कुल देश हमारे कंधों पर। अगर हम आज गलत का खुलकर विरोध नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको गुलाम कहेगी। वो ना तो समय पर परीक्षा ले पा रहा है, ना तो परिणाम जारी करवा पा रहा है, और ना ही हमारा कोर्स कंप्लीट करवा पा रहा है। आज हमको लगभग 6 साल हो गए, जबकि BSc नर्सिंग का कोर्स जो है 4 साल का है। इसके खिलाफ आपको लग रहा है कि अभी जो इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान जी का, ये सिर्फ एक शुरुआत है? इस देश के सिस्टम में, इस देश के एजुकेशन है, बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। सत्ता ने भी माना, सरकार भी यही मानती है कि लोगों को उलझा के रखो। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं पिछले 10 दिन से बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत व्यथित है। ये जो हो रहा था, इस देश का युवा हमारा भविष्य है। आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी उन्होंने इस्तीफा देने में और बच्चों को और छात्रों को और जेनजीज को समझने में? बिल्कुल देर कर दी, डेफिनेटली देर कर दी। मैं इनफैक्ट अपने फ्रेंड से ये बात खुद कर रही थी कि आज सोनम वांगचुक जी को ले जाया जा चुका था दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में, और जो प्रोटेस्ट थे वो पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर पीक पे जा चुके थे। उसके बाद भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी गवर्नमेंट से। इनफैक्ट मोदी जी प्रधान जी को बर्थडे विश कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो हम हमारे देश के युवा को मॉक कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही दुख की बात थी कि पता नहीं क्यों हमारी गवर्नमेंट कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। पर इस टाइम पे अच्छा तो सभी को लगा ऑब्वियसली कि प्रोटेस्ट फुलफिल हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, पर अचानक से दिया, इतना कुछ होने के बाद दिया, इतने सारे दंगे फसाद होने के बाद, इतनी सारी हमारी जो यूथ थी उसको परेशान किया गया है, कितना मारा गया है। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ बाहर आकर बात कर रहे थे। अचानक से ऐसा करना कहीं ना कहीं मुझे एज ए यूथ थोड़ा फिशी लगता है। और ख़ासकर मुझे ऐसा भी लगता है कि गवर्नमेंट चाहती तो शुरुआत से
इस चीज़ पर एटलीस्ट अगर वो चाह नहीं रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तो वो चाहती तो उन्हें ये कर सकती थी कि वो उन्हें कन्फ्रंट करवा सकती थी, बात करवा सकती थी। उन्होंने ये भी नहीं किया। और वो चाहती तो अपने सारे यूथ को इकट्ठा करने के लिए कि नहीं, वो देश की सरकार पर विश्वास रखे, सीजेपी को अपने मुद्दे को आगे बढ़ाने से रोक सकती थी। लेकिन इस देश के युवाओं को क्यों किसी के कंधे की जरूरत होती? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। मुझे लगता है कि इस देश की युवा में बहुत ताकत है। उन लोगों को बस एक छोटा सा जागरूक उन लोगों को करने की ज़रूरत थी। जो जागरूकता भले दीपके के नाम से आई है, लेकिन मुझे लगता है दीपके ने हमारे युवाओं को प्रोटेस्ट के नाम पे थोड़ा सा उनका फ़ायदा भी उठाया है। क्योंकि सॉरी टू से बट सीजेपी प्रोटेस्ट करने वाले जो मेन जितने भी लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया, मैंने उनमें से किसी भी एक बंदे को प्रताड़ित होते तो नहीं देखा है। तो अब जो है पेपर लीक पार्टी कहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और हमारा एक साथी बोल रहा है कि ये जो प्रदर्शन की उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अरे प्रदर्शन नहीं होता, लोग सामने नहीं आते तो 74 लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं। और एनटीए को तो लेकिन सर अभी नहीं किया ना, वही तो कहीं ना कहीं मिली भगत है। मिली भगत है। देश का युवा जाग गया है सर। इस देश का युवा जागा है और एक स्थिति आएगी, युवा ही उसमें जो धर्म के नाम से राजनीति कर इनको हटाएंगे। ये राहुल गांधी पीएम निवास के बाहर प्रदर्शन करने चले गए। जो जेनजीज जो सीजेपी प्रदर्शन कर रही थी उसको विपक्ष का साथ मिल गया और राहुल गांधी का चेहरा भी चमक गया। सर देखिए विनय जी, महत्वपूर्ण है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है ये सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष की जीत नहीं है, ये देश के 37 करोड़ युवाओं की जीत है। जो पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए, 8.5 करोड़ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा था, ये उनकी जीत है, ये सत्य की जीत है। ये स्पष्ट निर्देश है कि सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं हो सकता। आज यहाँ बैठे प्रत्येक युवा की जीत है। महत्वपूर्ण बात थी कि 36 दिन के बाद अगर धर्मेंद्र प्रधान जी जाग के इस्तीफा देते हैं तो क्या उचित नहीं था कि इस आंदोलन की शुरुआत में अगर किया गया होता तो 20 जुलाई को जो देश के काले इतिहास की घटना, जो आप जैसी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को दौड़ा कर बर्बरतक पीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई, घसीटा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी एक वीडियो जारी करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने देश के युवाओं से माफी मांगी? क्या एनटी के चेयर? अरे उन्होंने देश के युवाओं को अभी धन्यवाद किया है। अजय जी कैसी बातें कर रहे हैं कि आपने उनकी बात सुनी, वो इंस्टाग्राम पर आए। देखिए, जब यही मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष लोकसभा स्पीकर के पास गया कि ये ऐसा मुद्दा है जो और आप लोग क्यों चर्चा नहीं कर रहे थे सर? वो चर्चा की, वो आप लोग चर्चा की मांग किए, फिर उन्होंने चर्चा करने के लिए कहा, तो आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? देखिए वही स्पष्ट है, ये लगातार झूठ और भ्रम फैलाने की बात है। कह रहे हैं कि आप लोग नहीं माने, आप प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी का जो पप्पू वाला टैग है उसे आप हटाना चाहते थे, वो प्रदर्शन पे वो लौट गए। जमीन पे लौटने के बाद उन्होंने भरपूर, हालांकि देखिए ये तो आप लोग भी लेट हो गए। 3 मई को परीक्षा हुई, 3 मई को परीक्षा होने के बाद क्या आपकी सरकार, आप विपक्ष में बैठे हैं, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप युवाओं के लिए इस देश की सड़कों पर उतर जाएं? ऐसा कौन आया विपक्ष में? ना सपा आई, ना आप आए, ना आपके समर्थित कोई भी पार्टी आई। सर देखिए बहुत स्पष्ट कर दूं, सबसे पहले वर्ष 2023 में राहुल गांधी जी ने नीट परीक्षा में जो घोटाला हुआ उसके खिलाफ सड़क में भी आए, युवाओं को संबोधित किया, सदन में आवाज उठाई। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, अगर राहुल गांधी का पूरा कांग्रेस और विपक्ष समर्थन नहीं करता तो शायद आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं होना। या ऐसे मुद्दों पर जेनजी नहीं भटकेगा, उससे पहले की जनरेशन, उससे पहले की पीढ़ी जरूर भटक सकती है। देखिए, देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के बाद हमारे नेता ने बहुत पहले से रैलियों के माध्यम से कर चुका है। 12 साल से सरकार से, स्थाना से सरकार से कोई लड़ रहे हैं तो अकेला राहुल गांधी लड़ रहे हैं। युवाओं को जगाने का काम कोई कर रहे हैं तो अकेले राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये अभिजीत दीपके ने आके अगर युवाओं को जगाया है, लेकिन इसके साथ अगर एक बड़ा हाथ अगर किसी का है, राहुल गांधी जी जो हिंसक प्रदर्शन हुआ युवाओं के ऊपर, उसके खिलाफ संसद में चर्चा करने की कोशिश की, पार्लियामेंट में उनकी बात नहीं सुनी गई, उस पर नहीं चर्चा किया गया, तो मजबूरन जाकर प्रधानमंत्री आवास के सामने उनको धरना देना पड़ा, बैठना पड़ा, तब जाके उनकी बात को सुनी गई, तब जाके विपक्ष जो है। एक जेनजी होने के नाते इस प्रदर्शन से जो एक देश में एक मैसेज गया है, एक जीत हुई है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? उस मान रहे हैं कि देश में युवा झुकेगा नहीं? अब युवा जाग चुके हैं। अब युवा इनके धार्मिक मुद्दों में, धर्म की लड़ाई में नहीं फंसने वाला। ये जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है, ये नैतिक आधार पे इस्तीफा नहीं है, ये दबाव के चलते, विरोध के चलते ये दिखते चला गया। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप हमें बरगला नहीं सकते हैं। एक समय तक ही हम आपको सुन सकते हैं। आप भले मुझे समझ रहे होंगे कि मैं रील में उलझा हुआ एक युवा हूँ,
लेकिन जब बात आएगी मेरे एक शिक्षा, मेरे स्वास्थ्य, मेरे देश के विकास पे, तो मैं ऐसे ही सत्ता हिला दूंगा। 25 करोड़ स्कूली छात्र, 4 करोड़ हायर एजुकेशन के छात्र, 50 करोड़ व्यू गया मोदी जी का वीडियो। आप इससे समझ जाइए कि भारत के कितने बड़े पॉपुलेशन, कितने बड़े मतदाताओं का ये मुद्दा था। और ये जो भी परिणित हुआ है, ये इस भारत देश के 50 करोड़ से ज़्यादा जनता की जीत है। बहुत बहुत साधुवाद विपक्ष को, बहुत बहुत साधुवाद सत्ता पक्ष को। बहुत ही सकारात्मक निर्णय दोनों पक्षों ने मिलकर, पर नैतिकता के आधार पर नहीं दिया है। आप देखिए, अगर देखिए ये दबाव ने दिलाया है, दबाव है, ये नैतिकता नहीं है। अगर नैतिकता होती तो 3 मई के बाद जब परीक्षा हुई थी, पेपर लीक का मामला आया था, तो और इससे पहले की सरकारें, आप स्वयं गवाह हैं, आप इस बात को पढ़ते लिखते जानते हैं कि पहले की सरकारों ने नैतिकता के आधार पर कितने कितने इस्तीफे दिए हैं। इस बार क्यों नहीं हुआ? मैं उसका एक चीज बोलना चाहूंगा, भारत देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार किसी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। तो आपकी सरकार, मैं कहना चाहूंगी, पूरी जेनजी, जितने भी यूथ है, जितने भी युवा है, उन्होंने जितनी लाठियां खाई हैं, उन्होंने जितने धक्के मारपीटें खाई हैं, औरतों ने खाई हैं, लड़कियों ने खाई हैं, जबरदस्ती की खाई हैं, हम लोगों को ये सब अपने हक के लिए करना पड़ा। कितने खुश हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, इस देश का युवा जीत गए। युवा तो पहले भी जीतता था, आज भी जीत रहा है। रही बात छात्रों को लेकर के, तो छात्रों का तो अधिकार बनता है। देखिए, इतने मेहनत करके पढ़े रहते, उनके माँ बाप इतने मेहनत किए रहते हैं ना, और आप पेपर लीक हो गया ऐसा करके उसको लोन लेके पढ़ाते हैं, लोन लेके जो वो कोचिंग कराते हैं। हाँ बिल्कुल। तब जब ये बेचारे का स्थिति जब बिगड़ता है, क्योंकि दूर से पेपर दिलाने आए रहते हैं ना, होटल में रहते हैं, अपना समय दिए रहते हैं, तो छात्रों के साथ तो व्यवहार अच्छा ही होना चाहिए। हम जो छात्र आंदोलन कर रहे थे ना नीट के लीक के लिए, हम उनका समर्थन करते, लेकिन आप थोड़ा सी राजनीति देखेंगे, ये विपक्षी वामपंथी वहाँ जाके कब्जा कर लिए, ये क्या नारे लगा। अरे 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 विपक्ष का साथ तो बनेगा ना, विपक्ष बैठा ही इसीलिए है। आपकी बात बताओ, आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, इस देश के युवा ने सत्ता को हिलाने का काम किया। हाँ, ये जरूर हुआ है कि सत्ता को हिलाया गया है, और धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के स्वरूप इनको पहले ही इस्तीफा दे देना था। इस देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, इस देश को बचना चाहिए, देश पहले है। उसी तरह सरकारों के ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है, अगर जनता जाग जाएगी तो सत्ता की कुर्सी पर बैठे सत्ताधारियों को एक पल में हिला देगी। कैमरामैन मलकीत के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।